ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा जम्मू कश्मीर का विकास और जन जन में विश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू के सांबा जिले का दौरा करेंगे। धारा 370 के निष्प्रभावी होने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रधानमंत्री का ऐसा ये पहला दौरा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ उद्योगपतियों और निवेशकों से मिलेंगे और साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे। तो कई मायनों में ये दौरा अहम है और बीते सालों में जो विकास कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं और जो योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को मिला है उसको भी ये दौरा परिलक्षित करता है। विवेक जी, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अपने इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे बानीहाल कासीगंज सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। कई पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने का उनका कार्यक्रम है और जो बीते सालों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ढांचागत विकास पर जोर दिया गया है तो वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो अनुच्छेद 370 हटने से पहले की अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड देता हूं आपको पृष्ठभूमि इसका। तो उस दौरान होता क्या था कि जितना भी असिस्टेंस जाता था सेंटर की तरफ से, वो किस मद में कहाँ खर्च हो रहा है इसका कोई ना तो कोई ब्यौरा दिया जाता था, ना ही नई दिल्ली से जो लोग हैं ऑडिट वाले सीएजी वो लोग ले नहीं सकते थे, क्योंकि वो कई आर्टिकल जो हमारे संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद वहां लागू नहीं होते थे 370 की वजह से और 35A की वजह। ये हटने के बाद चूंकि सारे ही संविधान के वेलफेयर प्रोविजंस वहां लागू हो गए और जितना भी असिस्टेंस यहाँ से जाने लगा उसको सही जगह पे सही रूप में खर्च किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि उसका एक सिलसिलेवार ब्यौरा मिलता है, दिया जाता है। यहाँ की जो केंद्र सरकार है वो ले सकती है। तो मूलभूत जो चेंजेस हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड्स की बात करें, टनल्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आंकड़े बहुत सारे हैं। इन आंकड़ों के अलावा भी अगर आप देखें तो पहले क्या होता था, अगर आप कहीं पे भी कश्मीर में जाएं, घाटी में जाएं या जम्मू में जाएं, किसी भी जगह पे, तो रोड्स की हालत बड़ी ही जर्जर हुआ करती थी और परियोजनाएं लटके रह जाते थे लंबे समय तक और चाह करके भी कोई कुछ कर नहीं पाता था। तो वो जो एक बदलाव आया, जो असिस्टेंस गया यहाँ से, जो हजारों करोड़ रुपए जा रहे हैं उनको सही मद में खर्च किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा बदलाव आया है। विवेक जी, विकास के साथ साथ बात होती है विश्वास की और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 का जिक्र किया, तो इसके निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब बना तो प्रदेश में सरकार ने लोकतांत्रिक विश्वास बनाए रखने के कई प्रयास किए। जैसे कि पिछले साल सफलतापूर्वक पंचायती चुनावों को पूरा किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर संबोधित भी करने जा रहे हैं पंचायत के प्रतिनिधियों को। और हमने देखा कि इसके अलावा पिछले साल जून महीने में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई और जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है तो परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरा होने को है। तो सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को कायम रखा है और मजबूत करने की ओर कदम उठाए हैं। इससे आप कैसे देखते हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं? ये बहुत मायने में बहुत जरूरी कदम था और 70 वर्षों से इस पर कार्य नहीं हो रहा था। यही सबसे बड़ा वहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, उनके जो टीस का कारण था वो यही था। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो भी लक्षित करके जो निर्धारण राशि दी जाती थी वो कुछ चुनिंदा परिवार और उन परिवारों के जो चुनिंदा लोग हैं उनके ही इर्द गिर्द वो घूम करके रह जाता था और लोगों की अपनी जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, उनकी जो बुनियादी जरूरतों की बात है, उन पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने बताया कि पंचायत के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 370 से पहले पंचायत के चुनाव ही नहीं होते थे वहां पे और कोई उनके जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जो आ करके सचमुच में वहां के लोगों की विकास करना चाहते थे, उनके जरूरतों के बारे में चर्चाएं करना चाहते थे, तो साफ तौर से नहीं कर सकते थे। जिसका कि सीधा सा रीजन यही था कि जितने भी वेलफेयर प्रोविजन थे, जैसे आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, पंचायत चुनाव के लिए जो नियम और कानून जो थे हमारे, उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, फिर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करिए आपने, ये सारे ही वहां पे नहीं हो सकते थे और
उसको इम्प्लीमेंट कराने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोड़ा जो था वो आर्टिकल 370 ही था। तो ये जब हटा है उसके बाद से ये सारी ही चीजें हो रही हैं। अब मैं जैसे इसको कहीं पढ़ रहा था तो रोड्स बनाने की प्रक्रिया है वहां पे, जो जर्जर अवस्था में जो रोड्स थे वो लगभग दोगुनी तेगुनी बढ़ गई है। टनल्स का काम बहुत तेजी से हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं, रैटल है, पाकल दीव, कीरू, इसके उद्घाटन किए जा रहे हैं। तकरीबन 2927 किलोमीटर रोड हर साल बनाए जा रहे हैं। 4 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, 10 नए टनल्स आ रहे हैं। इन चीजों को आप देखिए तो एक आम जनता जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनको इन्हीं मूलभूत चीजों से ही सरोकार था, क्योंकि इससे ही उनका रोजगार चलता है, इससे ही सुरक्षा की भावना आती है और इससे ही उनका जीवन यापन होता है। और यही चीज जब वो जाते थे पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करने के लिए, जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं तो वर्ड यूज करूंगा क्योंकि वो सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और वो लोगों का भला नहीं चाहते थे। तो आज के डेट में जो ये हो रहा है, ये बदलाव की जो नई बयार आई है, उसमें ये चीजें संभव हो पा रहा है। और जिन विकास कार्यों का आपने अभी जिक्र किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी कहा जाता है कि इन दिनों बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर में निवेश और उद्योग को बहुत प्रोत्साहित किया गया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री के अगर इस दौरे को ही हम देखें तो इसमें वे कई इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में उद्योग और निवेश को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह से पूरी एक व्यवस्था तैयार की गई है, उससे कैसे जम्मू कश्मीर के विकास को नई दिशा देने में मदद मिल रही है? अगर मैं कुछ एक आंकड़ा दूं आपको, 28,400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 10,000 नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे आने वाले दिनों में। तो अब कोई भी किसी भी स्टेट में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, बिजली के संसाधन क्रिएट होते हैं, तो रोजगार स्वतः बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट तक भी लाने की जो मांग पिछले 7 दशकों से उठ रही थी, जिस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था, वो हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे किसानों से जब मैं जाता था, पहले की बात बता रहा हूँ, श्रीनगर और घाटी के और इलाकों में जब जाता था, तो वो बताते थे कि रोड सही नहीं होने की वजह से उनका जो कृषि उत्पाद है वो सही समय पर पहुंचा नहीं पाते हैं, जो कि खराब हो जाता है और फिर अगर पहुंचता भी है तो उचित मूल्य उनको नहीं मिलता है। अब आप समझिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वहां लग गए, तो उनके लिए कितना ये फायदे का सौदा होगा कि उनका जो भी कृषि उत्पाद है वो सही समय पे उचित मूल्य लेते हुए वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और इंटीग्रेशन वाली कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें पहले नहीं हो पा रही थी, जो अब हो पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो यहाँ से जो केंद्र सरकार है वो ब्यौरा ले पा रही है कि जो सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है सही मायने में सही जगहों पे खर्च किए जा रहे हैं, लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। ये सबसे अहम बात। जम्मू कश्मीर की ताकत पर्यटन रही है और सरकार ने पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बीते सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर में अब रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पर्यटन वहां का सबसे मेजर इंडस्ट्री, अगर मैं शब्द यूज करूं तो सबसे मेजर रेवेन्यू जनरेटर या रोजगार का साधन देने वाला यूनिट है और पर्यटकों की संख्या 2019 के मुकाबले भी 3 गुना बढ़ गई है। अब चूंकि रोड सही है, बिजली सही है, होटल्स की संख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में एक मेजर चेंज देखने को मिला है। सीज फायर वायलेशंस कम हो रहे हैं, तो फिर पर्यटक क्यों ना जाए वहां पे। एक बहुत बढ़िया, इसको कश्मीर को, घाटी को जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है धरती का, तो लोग जा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, आपने जैसा कि आखिर में सुरक्षा की बात की, तो सुरक्षा का भाव ही विकास को आगे बढ़ाता है और इसी का परिणाम है कि जिस तरह से सरकार ने सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद को नियंत्रित और खत्म करने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन चलाए हैं, तो उस वजह से भी वहां की जनता में, वहां के लोगों में एक विश्वास बढ़ा है और विकास कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। विवेक जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और चर्चा की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, जम्मू कश्मीर का विकास और जन जन में विश्वास। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।